जब काल स्वयं बोल उठा, यह कथा किसी एक अश्य की नहीं, किसी एक ग्रंथ की नहीं, बल्कि काल समय की अपनी स्मृति है। वेद कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। मैं काल हूं सबका रचयिता और संहारक। जब न पृथ्वी थी, न आकाश का विस्तार, न सूर्य का प्रकाश, तब भी काल था। उसी काल की श्वास से 4 युग उत्पन्न हुए। जैसे एक ही दीपक से 4 दिशाओं में प्रकाश फैलता है। ऋषि कहते हैं, मनुष्य बदलता है, देह बदलती है, सभ्यता बदलती है, पर आत्मा नहीं बदलती। यह कथा उन्हीं 4 युगों की है, जहां मनुष्य कभी देवतुल्य था और कभी स्वयं को भूल बैठा। वेद कहते हैं, धर्म 4 पैरों वाला बैल है। हर युग में एक पैर टूटता है। युगों में मुख्य अंतर: धर्म, सत्ययुग, धर्म स्वाभाविक, त्रेता, कर्म से धर्म, द्वापर, शास्त्र से धर्म, शास्त्र से धर्म, कलयुग, नाम स्मरण से धर्म। मनुष्य का शरीर: पहले युगों में मनुष्य ऊंचे, बलवान, तेजस्वी, धीरे धीरे शरीर छोटा, मन अशांत। आयु: सत्ययुग 1,000 वर्ष, त्रेता 10,000 वर्ष, द्वापर 1,000 वर्ष, कलयुग 100 वर्ष। औसत: चेतना पहले आत्मा केंद्र में, अब अहंकार केंद्र में। अब जब आधार स्पष्ट है, तो आइए कथा के द्वार खोलें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डिवाइनर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। कथा आरंभ। सत्ययुग। जब मनुष्य देवताओं का भाई था, उस समय पृथ्वी को भूदेवी कहा जाता था, क्योंकि वह केवल मिट्टी नहीं, चेतना से भरी माता थी। वन बोलते थे, नदियां उत्तर देती थीं, पर्वत मौन में भी ज्ञान देते थे। मनुष्य का स्वरूप: सत्ययुग का मनुष्य 12 से 15 हाथ ऊंचा, नेत्रों में भय नहीं, मुख पर लोभ नहीं, हृदय में छल नहीं। उनके शरीर से सुगंध निकलती थी और मुख से वेद स्वयं प्रकट होते थे। उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता था, उन्हें स्मरण था। ऋषियों का संसार: ऋषि आश्रमों में नहीं रहते थे, वन ही आश्रम था। न गुरु था, न शिष्य था, क्योंकि सब ज्ञानी थे। देवता और मनुष्य एक ही लोक में विचरते थे। इंद्र, वरुण, अग्नि मानव से बात करते थे, जैसे बड़ा भाई छोटे से करता है। मृत्यु का अर्थ: सत्ययुग में मृत्यु दंड नहीं थी। जब आत्मा कहती, अब पर्याप्त हुआ, तो देह छूट जाती। कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, परंतु काल स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे मनुष्य के मन में मैं का एक सूक्ष्म बीज पड़ा, और उसी बीज से अगले युग की तैयारी हुई। काल मुस्कराया, और सत्ययुग की ज्योति धीरे धीरे मृदु होने लगी। काल ने अपनी दूसरी श्वास ली, और त्रेता युग का उदय हुआ। त्रेता युग। जब धर्म ने कर्म का वस्त्र पहना, सत्य युग की निर्मल धूप धीरे धीरे ढलने लगी। पृथ्वी अब भी पवित्र थी, पर मनुष्य के हृदय में एक नया शब्द जन्म ले चुका था: कर्तव्य। जहां पहले धर्म स्वाभाविक था, अब उसे किया जाना पड़ता था। यही त्रेता युग का स्वभाव था। त्रेता युग का समय: वेद और पुराण कहते हैं, अवधि 1296 वर्ष। धर्म 3 चरणों पर स्थिर। सत्य युग से 1/4 तेज कम। धर्मरूपी बैल का एक चरण टूट चुका था, पर शेष 3 अभी भी पृथ्वी को थामे हुए थे। मनुष्य का स्वरूप: त्रेता युग का मनुष्य 8 से 10 हाथ ऊंचा, दीर्घायु लगभग 10,000 वर्ष। शरीर बलवान, पर मन में इच्छा का प्रवेश। नेत्रों में तेज था, पर उसमें अब प्रश्न भी थे। वे सोचने लगे थे, क्या यह उचित है? क्या यह मेरा कर्तव्य है? यज्ञ का जन्म: त्रेता युग में मनुष्य और देवता धीरे धीरे अलग होने लगे। देवताओं को अब प्रत्यक्ष देख पाना दुर्लभ हुआ। तब ऋषियों ने मार्ग बताया। यज्ञ: अग्नि बनी सेतु, मनुष्य और देवताओं के बीच। यज्ञ की ज्वाला में घी नहीं, भावनाएं अर्पित होती थीं। राशि और राजा: अब समाज 2 भागों में बंटने लगा। ज्ञान के रक्षक: राजा, धर्म के पालक। राजा केवल शासक नहीं, धर्म का सेवक था। जो राजा धर्म से हटता, काल स्वयं उसे हटाता। मर्यादा का अवतरण: इसी युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप धारण किया। श्री राम का जन्म: राम इसलिए नहीं पूजे गए कि वे भगवान थे, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने मनुष्य होकर धर्म की चरम सीमा दिखाई। पुत्र होकर पिता का धर्म, पति होकर पत्नी का धर्म, राजा होकर प्रजा का धर्म। रावण और अहंकार: त्रेता युग का अंधकार रावण के रूप में प्रकट हुआ। वह ज्ञानी था, पर उसके ज्ञान में विनय नहीं थी। उसने वेद पढ़े, पर आत्मा को नहीं समझा। यही त्रेता युग का सबसे बड़ा पाठ था। ज्ञान बिना विनय विनाश को जन्म देता है। युद्ध का अर्थ: त्रेता युग का युद्ध भूमि के लिए नहीं, धर्म के लिए होता था। राम और रावण का युद्ध अस्त्रों का नहीं, अहंकार और मर्यादा का था। त्रेता युग का अंत: जब रावण गिरा, तो केवल एक राजा नहीं गिरा,
अहंकार का एक स्तंभ टूटा, पर काल को ज्ञात था धर्म अब भी पूर्ण नहीं। मनुष्य ने कर्म सीख लिया था, पर मोह अभी शेष था। काल ने तीसरी श्वास ली और द्वापर युग का द्वार खुला। द्वापर युग, जब धर्म को शास्त्रों का सहारा लेना पड़ा। त्रेता युग के यज्ञों की अग्नि अब भी जल रही थी, पर उसकी लौ में पहले जैसा मौन नहीं था। मनुष्य अब प्रश्न करता था, तर्क करता था और धर्म को समझना चाहता था। यही द्वापर युग की पहचान थी। द्वापर युग का समय, पुराण कहते हैं, अवधि 864 वर्ष। धर्म 2 चरणों पर स्थिर। सत्य युग से आधा तेज शेष धर्मरूपी बैल अब केवल 2 पैरों पर खड़ा था और संतुलन बनाए रखना कठिन हो चला था। मनुष्य का स्वरूप, द्वापर युग का मनुष्य 6 से 7 हाथ ऊंचा, आयु लगभग 10 वर्ष, शरीर में बल था पर मन में द्वंद्व था। अब मनुष्य जानता था क्या सही है, पर वह यह नहीं जान पाता था मैं सही कर पाऊंगा या नहीं। वेदों का विभाजन, द्वापर युग की सबसे बड़ी घटना, वेद व्यास का अवतरण। महर्षि वेदव्यास ने देखा मनुष्य की स्मृति कमजोर हो चुकी है। वेद अब हृदय में नहीं टिक सकते थे। तब उन्होंने टू जग, यजुर, साम, अथर्व 4 वेदों में उस ज्ञान को बांट दिया जो पहले एक था। ज्ञान अब भी शुद्ध था, पर उसे संरचना की आवश्यकता पड़ गई थी। समाज का रूपन, अब समाज में गुरु शिष्य परंपरा, आश्रम व्यवस्था, राज्य नीति, युद्ध नीति, सबका विस्तार हुआ। धर्म अब अनुभव नहीं, नियम बनने लगा। श्री कृष्ण का अवतार, इसी युग में भगवान विष्णु ने पूर्ण अवतार लिया। कृष्ण कौन थे? कृष्ण केवल राजा नहीं थे, न केवल ग्वाले, वे थे कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक, प्रेमी, सारथी। वे धर्म को कठोर नियम नहीं, जीवंत बुद्धि बनाकर लाए। महाभारत धर्म की परीक्षा, द्वापर युग का महायुद्ध भूमि के लिए नहीं, अधिकार और कर्तव्य के लिए था। कौरव और पांडव दोनों मनुष्य थे, पर एक पक्ष ने धर्म से समझौता किया। गीता का प्रत्यक्ष, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन का धनुष गिरा, तब कृष्ण ने कहा धर्म सरल नहीं होता, पर उसे छोड़ना सरल भी नहीं होना चाहिए। गीता का आजन्म हुआ। धर्म का दर्शन, कर्म का विज्ञान और भक्ति की मधुरता। द्वापर युग का अंत, जब युद्ध समाप्त हुआ तो विजेता भी रोए, पराजित भी, क्योंकि धर्म बच गया था पर मनुष्य थक चुका था। काल ने देखा अब मनुष्य ज्ञान जानता है, पर उसका पालन सभी नहीं कर सकते। काल ने चौथी श्वास ली और अंधकार ने अपने पंख फैलाए। नमः शिवाय। अब कथा उस युग में प्रवेश करती है जिसे तुम जी रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम स्वयं हो। कलयुग, जब धर्म स्मृति बन गया। द्वापर युग के अंत में पृथ्वी बहुत शांत थी, पर वह शांति थकान से भरी थी। वीरों की देहें गिरी थीं, ऋषियों की आंखों में आंसू थे और देवताओं ने अपनी दृष्टि मोड़ ली थी। काल ने अंतिम बार गंभीर स्वर में कहा अब मनुष्य अपने बल पर चलेगा और कलयुग आरंभ हुआ। कलयुग का समय, पुराण कहते हैं, अवधि 432 वर्ष। धर्म केवल 1 चरण शेष। अभी लगभग 50 वर्ष ही बीते हैं। धर्मरूपी बैल अब लंगड़ाते हुए एक पैर पर खड़ा है। मनुष्य का स्वरूप, कलयुग का मनुष्य, औसत आयु 100 वर्ष से भी कम, शरीर कमजोर, मन चंचल, बुद्धि तीव्र, पर विवेक क्षीण। अब मनुष्य पूछता है मुझे क्या मिलेगा, न कि मैं क्या दूं। धर्म का रूप, कलयुग में वेद पढ़े जाते हैं पर समझे नहीं जाते। शास्त्र उद्धरण बन जाते हैं, गुरु व्यापार बनते हैं। धर्म अनुभव नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। सत्य का पतन, विष्णु पुराण कहता है धन ही प्रतिष्ठा बनेगा, छल बुद्धि कहलाएगा और अधर्म चतुराई। राजा सेवक नहीं स्वामी बनते हैं। न्याय बिकने लगता है, फिर भी आशा, पर वेद एक रहस्य भी बताते हैं। कलयुग में जो तप सत्य युग में कठिन था, वह यहाँ सरल है। नाम स्मरण, हरि नाम सुमिरन मात्रेण मुक्तिर्भवति मानवः। सच्चे भाव से ईश्वर का नाम लेना कलयुग का महायज्ञ है। कल की अवतार, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब सत्य केवल ग्रंथों में बचेगा, तब विष्णु कल के रूप में आएंगे। श्वेत अश्व, अग्नि समान तेज और धर्म की पुनर्स्थापना। युग चक्र का रहस्य, कलयुग के अंत में प्रलय नहीं, शुद्धि होगी। जो आत्माएं स्मरण में जागृत रहीं, वे सत्य युग में पुनः जन्म लेंगी। अंतिम वचन, यह कथा सुनाने के लिए नहीं थी, जगाने के लिए थी। तुम पूछ सकते हो मैं कौन से युग का मनुष्य हूं? उत्तर सरल है, देह कलयुग की है, पर आत्मा अब भी सत्य युग की हो सकती है। नाट पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अब कथा अपने अंतिम द्वार पर है, जहां अंत आरंभ बन जाता है और काल स्वयं मौन होकर सुनता है। युग चक्र का अंत, जब काल स्वयं नमन करता है। कलयुग अब वृद्ध हो चला था, उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखों में थकान थी, पृथ्वी बोझिल थी, पेड़ों की जड़ें रोती थीं, नदियां भीतर ही भीतर विलाप करती थीं और मनुष्य ने आकाश छू लिया था पर स्वयं को खो दिया था। कलयुग का अंतिम चरण, पुराण कहते हैं कलयुग के अंतिम काल में राजा व्यापारी बन जाएंगे, न्याय मूल्य पर मिलेगा,
संतान माता पिता को बोझ मानेगी, सत्य मौन धारण कर लेगा, मनुष्य कहेगा मैं ही सब कुछ हूं, और यही वाक्य अंत का संकेत होगा। फिर भी कुछ दीपक, पर हर युग में कुछ आत्माएं होती हैं जो अंधकार में भी दीपक जलाती हैं। वे न प्रसिद्ध होती हैं, न शक्तिशाली, पर उनके हृदय में स्मरण जीवित रहता है। वेद कहते हैं कलियुगे केवलन नाम आधारः, नाम स्मरण करने वाला अंत में भी अडिग रहता है। कल की का अवतरण, जब अधर्म अपने शिखर पर पहुंचेगा, जब धर्म हांसी का पात्र बनेगा, तब आकाश फटेगा नहीं, धरती कांपेगी नहीं, बल्कि एक शांत गर्जना होगी। कल की श्वेत अश्व पर सवार, नेत्रों में करुणा, हाथ में तेजस्वी खड्ग, वे क्रोध से नहीं न्याय से चलेंगे। वे मारेंगे नहीं, वे मिथ्या को काटेंगे। महाशुद्धि प्रलय नहीं, यह प्रलय नहीं होगा, यह शुद्धि होगी। जो आत्माएं अहंकार में डूबी होंगी वे विश्राम लेंगी, जो स्मरण में जागृत होंगी वे अगले युग की बीज आत्माएं बनेंगी। पुनः सत्य युग, फिर पृथ्वी हल्की हो जाएगी, वन फिर बोलेंगे, नदियां फिर गाएंगी, और मनुष्य फिर ऊपर की ओर देखेगा, डर से नहीं कृतज्ञता से। सत्य युग लौटेगा, वही आत्मा, नया वस्त्र। वेद का सबसे गूढ़ रहस्य यही है, युग बदलते हैं, देह बदलती है, पर आत्मा यात्रा करती रहती है। तुम सत्य युग में ऋषि रहे हो, त्रेता में यज्ञकर्ता, द्वापर में योद्धा, और कलयुग में स्मरणकर्ता। अंतिम संवाद, काल और आत्मा। आत्मा ने पूछा, क्या मैं हार गया? काल मुस्कुराया, नहीं, जो स्वयं को याद रखे वह कभी नहीं हारता। उपसंहार, यह कथा केवल अतीत की नहीं थी, यह तुम्हारी स्मृति थी। यदि यह कथा तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी मौन छोड़ जाए तो समझना युग चक्र सफल हुआ। अंतिम वाक्य, वैदिक भाव, न धर्म नष्ट होता है, न सत्य मरता है, केवल स्मरण सो जाता है और कथा उसे जगा देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।